Welcome, dear students. So, in today's topic, we will discuss Cannizzaro reaction, one of the most important parts from the chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids. So, आज हम डिस्कस करेंगे Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction क्या होती है, साथ में क्रॉस Cannizzaro reaction उसको भी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. तो जैसे आपने पीछे एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी होगी, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, अगर आप रिएक्शन कर रहे हो बिटवीन टू सेम एल्डिहाइड्स और टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, तो अगर रिएक्शन होती है दो ऐसे एल्डिहाइड्स के बीच में जो कि सेम होते हैं, या बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स वी गेट अ प्रोडक्ट कॉल्ड एज एल्डोल प्रोडक्ट. हमें एक एल्डोल प्रोडक्ट मिलता है जिसमें एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है और एक होता है आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप. एक अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक होता है अल्डिहाइड का ग्रुप. फिर आपने देखा होगा क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में आप क्या देखोगे, यू विल ऑब्जर्व दैट द रिएक्शन विल ऑकर बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स. क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में आप देखते हो कि रिएक्शन होती है बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, वेदर वन इज पोजेसिंग अल्फा हाइड्रोजन और नॉट. तो वहां पे a नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वहां पे आपको मिलते हैं. तो सिंपली याद रखिए आप, एल्डोल रिएक्शन होती है बिटवीन टू सेम एल्डिहाइड्स या बिटवीन टू सेम कीटोन्स. अगर सेम एल्डिहाइड्स है तो वहां प्रोडक्ट बनता है एल्डोल, और अगर टू डिफरेंट कीटोन्स है वहां जो प्रोडक्ट बनता है दैट्स कीटोल, which upon losing a molecule of water forms alpha beta unsaturated compound. इसका मतलब अल्फा और बीटा पोजीशन के बीच में जो बॉन्ड होता है that is double bond, that bond shows unsaturation between alpha and beta carbon. So without wasting so much time, we will come straight to this Cannizzaro reaction. तो Cannizzaro reaction क्या होती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एल्डोल कंडेंसेशन जो होती है, एल्डोल कंडेंसेशन, दिस एल्डोल कंडेंसेशन ऑकर्स बिटवीन टू सेम एल्डिहाइड्स और इट कैन ऑकर बिटवीन टू सेम कीटोन्स. But the condition is these two must possess alpha hydrogen atom. इन दोनों के पास बच्चे क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एटम. जब हम फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं वो कराते हम बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स. देखो एल्डोल कंडेंसेशन होगा बिटवीन टू सेम एल्डिहाइड्स या बिटवीन टू सेम कीटोन्स. ओके, तो अगर आपके पास दो सेम एल्डिहाइड हैं या दो सेम कीटोन्स है, यू विल दोज टू पोजेसिंग अल्फा हाइड्रोजन, तो वहां कंडेंसेशन आपको एल्डोल कंडेंसेशन मिल जाएगी. लेकिन अगर आपके पास टू डिफरेंट होते हैं, अगर आपके पास दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स होते हैं या दो डिफरेंट कीटोन्स होते हैं, उस टाइम आपको एल्डोल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. यू विल गेट क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और आपको क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे. कैनिज़ारो रिएक्शन में आपने याद रखना है, ये कैरेक्टरिस्टिक है उन एल्डिहाइड्स का विच पॉजेस नो अल्फा हाइड्रोजन. सो बच्चे ये आपने याद रखना है, कैनिज़ारो रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब दो एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन दीज रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ बेस. किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं. सो aldehydes, two same aldehydes having no alpha hydrogen react in presence of base. बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं. जब बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है एक खास तरह का कंपाउंड फॉर्म होता है. स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म विच इज फॉर्म ड्यू टू डिसप्रपोर्शनेशन. इसमें आप देखोगे एक मॉलिक्यूल जो अल्डिहाइड का है that will undergo disproportionation, that is oxidation number will increase of that atom as well as tend to decrease. उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा. ओके, तो मैं बात कर रहा हूं कैनिज़ारो रिएक्शन की. कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है, इट्स कंडेंसेशन और इट्स रिएक्शन बिटवीन
two same aldehydes which are having no alpha hydrogen in presence of base, in which one molecule, इसमें aldehyde का एक molecule जो आप दो combine कर रहे हो in presence of base, एक molecule जो है that undergoes disproportionation, disproportionation का मतलब होता है the same molecule will undergo oxidation as well as reduction, एक ही मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी। उसके रिजल्ट में क्या होगा, उसके रिजल्ट में एक अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू अल्कोहल, एंड द अदर मॉलिक्यूल जो दूसरा मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का होता है दैट इज कन्वर्टेड टू पोटेशियम और सोडियम एसिड ऑफ साल्ट, तो वो साल्ट एसिड के साल्ट में कन्वर्ट होता है। सो Cannizzaro रिएक्शन, यू कैन रिमेंबर इट, Cannizzaro रिएक्शन, इट इज द रिएक्शन बिटवीन two same aldehydes having no alpha hydrogen in presence of base, in which one molecule undergoes disproportionation, that is oxidation as well as reduction, so as one molecule, एक जो molecule है that gets converted to alcohol, एक molecule alcohol में convert हो जाता है, दूसरा molecule जो है कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो हम देखते हैं एक ऐसी रिएक्शन, वी विल टेक टू अल्डिहाइड्स, ये वाला है, दिस इज योर फॉर्मल्डिहाइड, तो ये एक अल्डिहाइड है विच इज पॉजेसिंग नो अल्फा हाइड्रोजन। इस अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे आपके पास एक अल्डिहाइड है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ओके, तो ये आपके पास एक अल्डिहाइड है, तो ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है ये जिस कार्बन के साथ होता है दैट्स अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन होता है ये वाला, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, सो दिस अल्डिहाइड इज पॉजेसिंग अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन Cannizzaro रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है कि इसमें हम दो अल्डिहाइड्स लेते हैं, दोनों में से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, ओके। सो जब ये रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस सच एज KOH, इथेनॉलिक KOH अगर हम यूज करें, सो इथेनॉलिक KOH का मतलब ये आपने KOH यूज करना है विद सम क्वांटिटीज या ट्रेसेस ऑफ इथेनॉल। इसमें एक मॉलिक्यूल आपका कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, ये क्या होता है अल्कोहल में, कैसे कन्वर्ट होगा, सो ये एक मॉलिक्यूल जो है आपका कन्वर्ट होगा अल्कोहल में, क्लियर, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट होता है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज Cannizzaro रिएक्शन। सो रिएक्शन इज सो सिंपल, ये आप इजीली याद रख सकते हो। दो अल्डिहाइड्स लिए हमने हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, ये फॉर्मल्डिहाइड लिया हमने, इस फॉर्मल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक मॉलिक्यूल इस फॉर्मल्डिहाइड का कन्वर्ट होता है अल्कोहल में और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज Cannizzaro रिएक्शन, ये हमें प्रोडक्ट मिला मिथेनॉल। इसमें एक चीज याद रखनी आपने, वन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, ये जो आपने अल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिया इसमें से एक मॉलिक्यूल जो है आपका वो कन्वर्ट होता है, उसकी डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाती है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी होता है एक एटम का और डिक्रीज भी होता है, दैट्स कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन। सो ये होगी आपकी Cannizzaro रिएक्शन, क्लियर, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम रिएक्शन। अब हम एक ऐसी रिएक्शन लेंगे जिससे हम बोलेंगे क्रॉस Cannizzaro रिएक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम्स। अगर आपको पता होगा JK बोस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम दिस चैप्टर, क्योंकि इसमें एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जो है दैट इज सो मच इम्पॉर्टेंट। साथ में ये चीज़ जो है दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप देखोगे Cannizzaro रिएक्शन बड़ी बात पूछी गई है। सो वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज क्रॉस Cannizzaro रिएक्शन। So we will move to next part that is cross Cannizzaro reaction. Cross Cannizzaro reaction जिसको हम बोलेंगे। अब ये cross Cannizzaro क्या होगा? जैसे आपने अभी देखा
एल्डोल होती है बिटवीन टू सेम अल्डिहाइड्स और बिटवीन टू सेम कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। कैनिज़ारो रिएक्शन होती है बिटवीन टू सेम अल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, सो बेटा क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन सेम है। सेम कैसे है? जैसे क्रॉस एल्डोल में दो डिफरेंट अल्डिहाइड्स करते हैं, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन में भी दो डिफरेंट अल्डिहाइड्स रिएक्शन करते हैं। सो क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन जो है ये इट्स अ रिएक्शन इन विच, ये एक रिएक्शन है जिसमें टू डिफरेंट अल्डिहाइड्स, ये आपने याद रखने हैं, टू डिफरेंट अल्डिहाइड्स having no alpha hydrogen, सो बेटा क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होती है? क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन जैसे कि मैंने आपको बोला ये होती है बिटवीन टू डिफरेंट अल्डिहाइड्स। अगर बिटवीन हो जाए सेम अल्डिहाइड्स के जिनके पास नहीं होता अल्फा हाइड्रोजन वो कैनिज़ारो होगी, और जहां रिएक्शन होती है बिटवीन टू डिफरेंट अल्डिहाइड्स, इसमें आपने याद रखना है जहां रिएक्शन होती है बिटवीन टू डिफरेंट अल्डिहाइड्स बोथ ऑफ विच डू नॉट पॉजेस एनी अल्फा हाइड्रोजन, सो हमें दो ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अदरवाइज अगर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा तो उस केस में आप देखोगे वी कैन गेट अ नंबर ऑफ क्रॉस कैनिज़ारो प्रोडक्ट्स। जैसे हमें क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स मिलते हैं वैसे ही क्रॉस कैनिज़ारो प्रोडक्ट भी मिलता है। सो हम देखते हैं इसमें क्या होगा। सो लेट वी टेक टू अल्डिहाइड्स, हम लेते हैं दो अल्डिहाइड, एक हमने लिया बच्चा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा हम लेंगे बेंजाल्डिहाइड। वी विल टेक दीज टू अल्डिहाइड्स बिकॉज दीज आर टू डिफरेंट अल्डिहाइड्स, तो हम लेंगे ये वाला एक। क्लियर? तो ना तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, नो अल्फा हाइड्रोजन, ना इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, दैट इज बोथ ऑफ दीज डज नॉट पॉजेस अल्फा एंड अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो अगर सेम होंगे, ऐसे ही दोनों होंगे तो वो कैनिज़ारो रिएक्शन है, और अगर ये दो डिफरेंट अल्डिहाइड्स है दोनों के पास प्रेजेंट नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, ये रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस सच एज OH नेगेटिव। OH नेगेटिव बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। इसमें सेम होगा, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और दूसरा साल्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये आपने याद रखना है, एक आपका सपोज हम करते हैं KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन, एक मॉलिक्यूल आपका कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में और दूसरा साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, एक यहाँ पे ये जो बेंजाल्डिहाइड है दिस विल गेट कन्वर्टेड टू दिस कंपाउंड, ठीक है, ये मिलेगा हमें। दूसरा जो है दैट विल बी कन्वर्टेड टू HCOO, क्योंकि हम बेस यूज करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, यहाँ हमें मिला पोटेशियम फॉर्मेट, ये याद रखना आपने, दिस इज पोटेशियम फॉर्मेट। और अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे हमें मिलेगा सोडियम फॉर्मेट, दिस इज पोटेशियम फॉर्मेट। और ये जो कंपाउंड है दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। तो ये आपने याद रखना है, this reaction is called as cross Cannizzaro reaction. So I will repeat once again. Cross Cannizzaro reaction is a reaction in which two different aldehydes having no alpha hydrogen, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट में कन्वर्ट होता है। सो ये हो गया आज का टॉपिक आपका Cannizzaro and cross Cannizzaro reaction. I hope you will understand